अस्सलाम वालेकुम। आज का नुस्खा जो है वो मर्द हजरात के लिए एक तोहफ़ा है। इस वीडियो को गौर से सुने ताकि आप लोगों को जो भी मर्दाना मसाइल हैं वो इस वीडियो को देख के और इस पे अमल करने से ठीक हो जाएं। मेन बड़ी वजह क्या है? किल्लत मादा। ये क्यों होता है, इसकी वजह ये वीडियो गौर से सुन लें, आपके बहुत काम आएगी। किल्लत मादा होने की सबसे बड़ी वजह हर वक्त बुरे ख्यालात में खोए रहना है, जिसकी वजह से लीकेज होती रहती है और मादा की किल्लत पैदा होती रहती है। नंबर 2, खुराक अच्छी ना खाना, इससे भी ये मसाइल आम आते हैं कि आप अच्छी खुराक नहीं खाते। जब आप अच्छी खुराक नहीं खाएंगे तो जिस्म के अंदर तमाम रतूबात जो हैं वो नहीं पैदा होंगी और इसमें ये मादा भी होता है जो ज़ाहिर बात है कम पैदा होगा। नंबर 3, कई लोगों का मिजाज बहुत ज़्यादा खुशक होता है या उम्र ज़्यादा हो जाती है, खुश्की की वजह से भी मादे की पैदाइश नहीं होती। तो इसके लिए सबसे आसान जो मैं नुस्खा आपको बताऊंगा वो नोट कर लेना, इंशाल्लाह आपके ये काम आएगा। नुस्खा जो है उससे पहले आपने मैदे की इस्लाह करनी है। ख़ास तौर पर जो खुश्की के मरीज़ होते हैं उन्हें कब्ज़ ज़रूर होती है। कब्ज़ दूर करने के लिए हमदर्द, करछी या किसी भी अच्छे दवाखाने की हब्बे तनकार, हब कहते हैं, हुब हब लोग पढ़ते हैं, हब भी होता है, ये गोली को कहते हैं और इसका नाम है तनकार, हब्बे तनकार। आप किसी भी अच्छे दवाखाने से ले सकते हैं। ये रात को सोते वक्त 2 से 3 गोलियां नीम गर्म पानी से खाएंगे, इंशाल्लाह कब्ज खुल जाएगी। मैदे की इस्लाह के बाद आपने इंतहाई आसान नुस्खा है, चारों मगज पंसारी के पास ले लेना है। पंसारी को जाके कहना है कि भाईजान हमें चारों मगज दें, लेकिन दें अलग अलग। हर मगज आपने 50 ग्राम ले लेना है, इकट्ठे नहीं लेने हैं। बाद पंसारी साहब उठा के चारों मगज इकट्ठे ही पकड़ा देते हैं, जिसमें जो कीमती मगज होता है वो कम होता है, जो सस्ता मगज होता है ज्यादा। आपने अलग अलग चारों मगज लेने हैं, 50-50 ग्राम लेके उसे अच्छी तरह धो लेना है। धो के उसको सुखा के खुश्क कर लें, ताकि इसके अमूमन ये जो मगजियात होते हैं इनके ऊपर कट्टा मिट्टी बहुत ज्यादा जमा होता है। तो धो के अच्छी तरह साफ सुखा लें, साए में रख के खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको ना आपने ग्राइंडर में या चट्टू वट्टे में मोटा मोटा पीस लेना है। पीसने के बाद किसी अच्छे मर्तबान में, किसी अच्छे शीशे के बर्तन में संभाल के रख लें। और करना आपने क्या है कि रोजाना सुबह आप उठें, अगर तो गर्मियां हैं तो ठंडा दूध में मिक्स करके इसको अच्छी तरह वो सुबह 2 चम्मच आपने पी लेने हैं। अगर गर्मियां तो नीम गर्म दूध में, सर्दियां तो नीम गर्म दूध में मिला के पी लें। और 40 दिन आपने मुकम्मल परहेज करना है। हर किस्म की बुरी, समझ लें बुरी या जायज या जो भी आप समझे किस एक्टिविटीज से मैं कह रहा हूँ परहेज करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनमें खुले डुले अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। फैमिलीज भी ये वीडियोस देखती हैं, ठीक है जी। ये आपने 40 दिन बाद परहेज इस्तेमाल करना है। इस दौरान आपने खट्टी चीजें, तली चीजें, मैदे से बनी जैसे नान, समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीजों से परहेज करें, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा से। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल से 40 दिन के बाद आप अपने आप के अंदर एक नई तवानाई, एक नई लहर महसूस करेंगे। दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।